देवी शैलपुत्री। परिचय। देवी शैलपुत्री को 2 हाथों के साथ चित्रित किया गया है और उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वह नंदी बैल पर सवार है। शैलपुत्री आदि पराशक्ति है, जिनका जन्म पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ है पर्वत की पुत्री। इन्हें विभिन्न रूपों यथा सती, भवानी, पार्वती या हेमावती के रूप में जाना जाता है, जो हिमालय के राजा हिमावत की बेटी हैं। देवी शैलपुत्री की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री देवी सती का अवतार है। इस अवतार में वह राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। यद्यपि राजा दक्ष इस विवाह से अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को एक सम्माननीय परिवार की कन्या से विवाह के योग्य नहीं माना। कहानी यह है कि राजा दक्ष ने एक बार सभी देवताओं को एक भव्य महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि वह भगवान शिव और देवी सती के विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसमें सम्मिलित होने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने यह समझाने का प्रयत्न किया कि राजा दक्ष नहीं चाहते हैं कि वे यज्ञ में उपस्थित हों, किंतु देवी सती ने समारोह में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव समझ गए कि वह अपने घर जाना चाहती थीं और उन्होंने यज्ञ में जाने की अनुमति दी। किंतु जैसे ही देवी सती वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि कोई भी सगे संबंधी उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं था। देवी सती की मां के अतिरिक्त सभी बहनों और सगे संबंधियों ने उनका उपहास किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव के विषय में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की और सभी देवताओं के सामने उनका अपमान भी किया। देवी सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुरंत महायज्ञ की अग्नि में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जैसे ही यह खबर भगवान शिव के पास पहुंची, वे क्रोधित हो गए और तुरंत एक भयानक रूप वीरभद्र का आह्वान किया। भगवान शिव महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष के शरीर पर एक बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। भगवान शिव इतने दुखी थे कि देवी सती के अधजले शव को अपने कंधे पर लेकर अंतहीन भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए और देवी के शरीर के हिस्से धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाने लगा। अपने अगले जन्म में देवी सती ने पहाड़ों के देवता हिमावत की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शैलपुत्री था और इस अवतार में उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता था। धन्यवाद।